हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर। मैं आज फिर से एक रीडिंग करने वाली हूँ और ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग, और जिसे आप बहुत पसंद करते हो और वेट भी करते हो। आई नो, मुझे पता है। उसके लिए दिल से थैंक यू। ये यूनिवर्स के मैसेज ही होते हैं आप सभी के लिए। ओके। और ये जो रीडिंग है मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है, आपको पता ही है। और यहाँ पर आज मैं 2 पायल लेके आई हूँ। ओके। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पायल भी मैं आपको शो करूँगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी तो यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आपके लिए कुछ मैसेज है जिसे आपको सुनना या उस पे अमल करना ज़रूरी है। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, मैंने बता ही दिया आपको। जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इंट्यूशन से की जाती है, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है ये। तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो और कुछ ना हो। ओके। जैसा भी आपसे मैच होता है वैसा आपको लेना, ज़बरदस्ती नहीं करना। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और रीडिंग का थीम यही है, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। ओके। और उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ डीपली कुछ जा सकता है आप सभी के लिए। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है, सुनने की ज़रूरत है। अपनी मतलब कहते हैं ना, ओपन रहना है, अपने कानों को खोल के रखना है भाई। ओके। मुझे नहीं पता, बस मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको। ओके। और मैं पायल आपको शो कर देती हूँ। इसमें से ये है पायल नंबर 1, ठीक है, ग्रीन कैंडल। पायल नंबर 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके। पायल नंबर 1 ग्रीन एंड पायल नंबर 2 पिंक। ओके। पायल नंबर 2 पिंक। बिल्कुल पीस से, शांति से आपको रिलैक्स होके वीडियो को पॉज करके दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। नहीं कर पाते हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो, उसमें से आपको मैसेज मिल जाएंगे। जो आपकी सिचुएशन जो है उस पर आपको मैसेज अगर रेजोनेट होते हैं तो वो आप ही के लिए होंगे। ओके। मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी भी तरीके से अपने आप को, ठीक है। तो इसमें से एक चूज करना है, पाइल 1 एंड पाइल 2। आई होप आपने कर लिया हो अभी तक। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि यूनिवर्स अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके। तो पाइल नंबर 1 से, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो यूनिवर्स अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहना, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन जो भी कुछ पूछना हो यूनिवर्स से, आप अभी उनसे प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान आपको कुछ आपके डाउट्स, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ओके। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। पाइल नंबर 1, मुझे आपका फर्स्ट मैसेज यहाँ पर यही लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, बहुत बैलेंस फील कर रहे हो। ओके। और इसी की वजह से आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है। ये खुद आप ही की एनर्जी है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ। ओके। एंड पाइल नंबर 1, आपको अभी बटरफ्लाइज बहुत नज़र आओगी, आ रही हो रही होंगी। और यूनिवर्स के ये साइन है, ये सिंबल है, यूनिवर्स इसी के थ्रू आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहता है। किसी को बर्ड की चहचहाहट भी काफ़ी सुनने के लिए मिल रही होंगी। इसीलिए मैंने बोला आपको फर्स्ट मैसेज मुझे जो मिल रहा था आपके लिए कि कान को खोल कर रखने की ज़रूरत है आपको। कुछ सुनाई भी देने वाला है, शायद कुछ सिंबल्स आपको ऐसे नज़र आएंगे
जो यूनिवर्स आपको कहते हैं ना डायरेक्ट ना बात करते, जैसे अब ये मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है, सपनों के माध्यम से भी हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड सुनाई दे, जैसे कहते हैं ना डायरेक्टली कन्वर्सेशन, आपके और आपके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या वार्तालाप हो रही है। सपनों में अभी तक शायद आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो डोंट वरी, वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला, आपको साफ साफ यहाँ पर सुनाई देगा कि यूनिवर्स अब आपको सपनों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एक काफ़ी बड़ी एक लंबी जर्नी की तरफ आप जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। पाइल नंबर 2 काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, काफ़ी कुछ लंबा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए स्टार्ट कुछ करने वाले हैं यूनिवर्स। ठीक है, जो कि आपको मतलब उससे आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी इनर स्ट्रेंथ का, आपके विजडम का, आपके ज्ञान का, जो कुछ भी अभी तक आपके अंदर है वो शायद अभी तक मिस कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक आपको पता चल सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी किसी के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ग्रीन कलर आपका फेवरेट भी हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रीन नेचर का ही होता है, अर्थ से कनेक्ट, अर्थ पे हर चीज़ ग्रीन ही होती है यहाँ पर। कि आप है ना पाइल नंबर 2 आने वाले, सॉरी पाइल नंबर 1, आप हमेशा मतलब कहते हैं ना अर्थ ग्राउंडेड रहना यहाँ पर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पर हो, आप वैसे भी ग्राउंडेड पर्सन हो, ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा किसी चीज़ में फंसना नहीं। आपकी खुशी कहाँ है, आपको किन चीज़ों से आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, यूनिवर्स आपको वहीं पर ले जाने वाले हैं। मतलब आपकी सोल की ग्रोथ कहाँ पर है, आपकी सोल की ग्रोथ ग्राउंडेड रहने में है ज़्यादा से ज़्यादा, अर्थ की एनर्जी को रिसीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको यूनिवर्स वहीं उसी की तरफ आपको ले जाने वाले हैं। ठीक है, आपका जैसे कहते हैं ना आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, पाइल नंबर 1, और आपका रुझान, आपका दिल, आपका मन काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ यहाँ पर लगने वाला है। आप काफ़ी अपनी एनर्जी को यहाँ पर मुझे हाई प्रीस्टिस कार्ड नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टिस काफ़ी इमोशनल होती है। ठीक है, उसका क्राउन चक्रा ओपन होता है, वो काफ़ी आध्यात्मिक होती है, लेकिन एक कन्फ्यूज़ ना होता है, उसके अंदर एक दुविधा होती है, जो अपनी वो जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाती है, वो दिलो दिमाग में जूझती रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक दिल और दिमाग जो आपका बैलेंस, एक बैलेंसिंग उसमें आप जाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हमारे अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं, हम जैसे बहुत कुछ हमारे साथ न्यू न्यू होने लगता है, तो कुछ हो रहा होगा आपके इस, या तो आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आप फील कर रहे होगे, या आपकी कैरियर लाइफ में आपके चेंजेस फील कर रहे होगे। तो ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, शायद इसकी वजह से भी थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये कन्फ्यूज़न, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये कन्फ्यूज़न भी आपका बहुत जल्दी आपका दूर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी अभी कुछ इस टाइप की मुझे फील हो रहा है कि आप है ना, अम, आपको पाइल नंबर 1, आपको सपने, ड्रीम्स अभी बहुत आ रहे होंगे। उन सपनों में आपको काफ़ी कुछ ऐसी अम, आपको कुछ ऐसा पता चलता होगा, शायद आपको अपने बारे में भी यहाँ पर पता चलने वाला है आपके सपनों के माध्यम से। यूनिवर्स आपको उसी एनर्जी में आपको ले जाने वाले हैं जहाँ पर आप अपनी ओ पाइल नंबर 1, आप अपनी पास्ट लाइफ, मतलब आप अपना पिछला जन्म भी शायद आपको पता चल सकता है। पाइल नंबर 1,
आप अपनी पास्ट लाइफ, जिसे कहते हैं ना, हम किसी से जाकर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता करते कि हम कौन थे, हम क्या थे, तो वो भी आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, और वो चीज़ भी वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है, पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं इस अर्थ पर क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्मा है, मेरा क्या लाइफ पर्पस है, मैं मेरा कुछ मैं क्या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जिन चीज़ों को मैं चाहता हूँ दिल से, उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, तो शायद आपको वो उन सब चीज़ों को, वो क्वेश्चन आपकी क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है। आ, रफ्ता रफ्ता होले होले दिल को चुराया तूने, मुझको तो पता भी ना चला, माय गॉड। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको सॉन्ग सुनने के लिए बोला जा रहा है, म्यूज़िक सुनने के लिए बोला जा रहा है। कोई म्यूज़िक प्रेमी है यहाँ पर, म्यूज़िक से उसकी हीलिंग होती है, म्यूज़िक से उसको बहुत लगाव है, प्रेम है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, जो कोई भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उससे कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। म्यूज़िक आपको पसंद है, वो आपको म्यूज़िक के थ्रू, मतलब जो कोई भी सॉन्ग आपके, अगर आप कहीं पर जा रहे हो या कहीं बैठे हो, अचानक से कोई सॉन्ग ऐसा आ गया जो मीनिंगफुल है, जो आपको मैसेज दे रहा है, तो उस पे थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपको यूनिवर्स मुझे गानों के थ्रू आपको मैसेज देने वाले, माय गॉड। थैंक यू यूनिवर्स। कभी कभी आप चीज़ों को बड़ी गहराई से देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो यूनिवर्स वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो शायद आप तक ही है, लेकिन यूनिवर्स को तो सब पता होता है ना। वो आपको देखते हैं कि कब क्या कर रहे हो, कैसे करने की कोशिश कर रहे हो, और वो बड़ा मुस्कुराते हैं आपके ऊपर। मतलब आपकी एनर्जी, ऐसा फील होता है मुझे यहाँ पर कि कोई तो है जो आपको हर वक्त नोटिस करता है, हर वक्त देखता रहता है, और कुछ फनी चीज़ें भी करते हो आप, तो वो मुस्कुराते हैं आपको देखकर। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, पहल नंबर 1 आपके लिए, कि आपके घर में शू होते हैं ना, शूज़, जूते, चप्पल, वो शायद बिखरे हुए रहते हैं, तो उसको उनको थोड़ा सा अपना जो शूज़ रैक होता है उसमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। थैंक यू। आपको आने वाले फ्यूचर में आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, पॉइंट नंबर 1। ये खुशियाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में है और आपकी लव लाइफ में है। तरक्की इस शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, ग्रोथ। किसी के घर में अभी कुछ ऐसा बन रहा है जो बहुत बहुत स्पेशल है यहाँ पर। अम, मतलब बहुत कुछ अलग ही रेसिपी है वो, ठीक है। तो वो आप लोग है ना, शायद जैसे कहते हैं ना कि टिफ़िन बनाकर, टिफ़िन बनाकर, जैसे ऑर्डर पे हम लोग टिफ़िन लेते हैं ना, कि ऑर्डर पे काम करते हो आप शायद।
टिफ़िन देने का, जैसे कैंटीन चलाते हैं, तो वो सब चीज़ें करते हो शायद। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आप ये करते हो ना, उसको थोड़ा-सा सावधानी से करो, उसको साफ-सफाई से आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बनाई हुई कुछ रेसिपी अम, बड़े प्यार से, बड़े उससे खाई जाती है, ठीक है? तो उसको थोड़े से साफ-सफाई से करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी का नाम मुझे यहाँ पर आ रहा है चित्रा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, आपको कुछ सच्चाई आपके बारे में यहाँ पर पता चलने वाली है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई लेकर आने वाले हैं जो आप है ना, वो शायद उस चीज़ से आपको गिल्टी भी फील हो सकती है कि शायद अभी तक आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, वीक समझ रहे थे, ठीक है? लेकिन आप हो नहीं। वो कुछ आपका, जिसे कहते हैं ना, अपने आप पर आप एक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप अपने ऊपर बहुत अटूट विश्वास आप खुद करने वाले हो, आप अपने ऊपर। कोई यहाँ भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है? तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत से देवी देवताओं के सेवा पानी करते हो, भोले बाबा की, हनुमान बाबा की। अ, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत कुछ आप दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो, लेकिन आपको उतना ही करने के लिए बोला जा रहा है जितना आपसे होता है, ठीक है? आप शायद अपनी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा समय लगाते हो, बहुत कुछ करते हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना आपसे होता है आप उतना करिए। हम हमेशा आपके साथ थे, रहेंगे। और किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर अभी आपका कोई बच्चा बाहर जा रहा है, कुछ एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उस उनको बोलना कि थोड़ा-सा सावधानी से जाए, ठीक है? जितना अपने सामान का, अपनी केयर करेंगे, उतनी उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे वो प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-सा कुछ इधर-उधर होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी केयर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जहाँ पर अभी जा रहे हैं, आपका बच्चा कोई भी है जैसे, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उनको थोड़ा-सा कहते हैं ना कि थोड़ा-सा समझा कर अच्छी तरीके से बताना और फिर निकालना घर से, तो यहाँ पर बहुत अच्छे शुभ संकेत आपको मिलेंगे, ठीक है? फाइल नंबर 1, आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो कंप्लीट होने वाली है। बहुत ही जल्द यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। आपकी ग्रोथ, मुझे तरक्की शब्द, ग्रोथ शब्द बार-बार मुझे सुनाई दे रहा है फाइल नंबर 1। अभी आप कहीं आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो या जाना चाहते हो, तो डोंट वरी, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप जा सकते हो, रिलैक्स हो, ठीक है? एन्जॉय करो। कभी-कभी आप डाउट करने लगते हो आप अपने ऊपर
कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं। और वैसे भी आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि क्या पता मेरे साथ सही होगा कि गलत होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स हेल्थ, पाइल नंबर 1 हेल्थ। अभी किसी का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, कोई डॉक्टर से बार बार मिलना जुलना, कहते हैं ना अपॉइंटमेंट लेना, ये बार बार उनका चल रहा है। तो पाइल नंबर 1 आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ऐसी भी डाउन नहीं है कि ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। तो आप यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रिकवरिंग हो रही है आपकी, जो भी हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे। किसी बिल्डिंग, मुझे शब्द कोई बिल्डिंग खड़ी है। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, बिल्डिंग को क्लियर करो यूनिवर्स। आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी हुई है, तो अब आपका वो काम फिर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो रुके हुए काम थे ना आपके पाइल नंबर 1, वो रुके हुए काम अब आपके आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वो कोर्ट केस में आपको अम, आपके हक में फैसला आ रहा है यहाँ पर। आपको सिर्फ पेपर लेने की ज़रूरत है वहाँ से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 में आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि फैमिली में जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब शॉर्ट आउट होने वाली हैं आपकी। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर कोई किसी को है ना माफ़ नहीं करना चाहता, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर माफ़ करने वाले आप कौन होते हो, ठीक है। कुछ काम समय पर ही होते हैं, जब समय आएगा तो खुद आप अपने आप उन लोगों को माफ़ कर दोगे, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करो। कोई यहाँ पर पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, कोई किसी का बार बार दिल दुखा रहा है, बार बार कोई किसी को गलत बोल रहा है, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप रहा है। तो यूनिवर्स को सब पता है, वो मना कर रहे हैं आपको। इस तरीके से आप गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते हो। कोई किसी का यहाँ पर मतलब उसकी मासूमियत का, उसके भोलेपन का यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है। तो यूनिवर्स को पता है कि वो तो देखो, यूनिवर्स तो क्या है ना, कर्मा होता है फिर यहाँ पर तो ठीक है, जो जैसा करोगे वैसा रिटर्न में आपको मिलना ही है वो। किसी की तबीयत खराब चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे पहले भी आया था, आपको बोला जाता है लेकिन आप लोग मतलब ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पर मैसेज है, जिसकी भी तबीयत खराब चल रही है उसको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते से गंगा जल, ठीक है, गंगा जल दो आप उनको। उनके अंदर पानी की कमी होती जा रही है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है किसी की, तो उनको पानी पानी पीने लेने के लिए बोला जा रहा है। आप गंगा जल दो उनके। कोई किसी के घर पे कोई मिलने आ सकता है आपसे कोई,
वो आपका अपना ही है, कोई फैमिली का ही ये पर्सन है, ठीक है। तो वो मिलने की कोशिश कर रहा है आपसे, वो मिलना चाहता है आपसे, बात करना चाहता है आपसे। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक मौका देने की ज़रूरत है। आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। किसी के घर पे ना घोंसला बना रखा है, चिड़िया का है या पिजन का है या कबूतर का, कुछ घोंसला बना हुआ है, ठीक है। तो जब तक वो बच्चे अंडे हैं उसमें, जब तक वो बच्चे बड़े होकर वहाँ से उड़ नहीं जाते, तब तक वहाँ से हटाना नहीं है उसको, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं हटाना है। पाइल नंबर 1, किसी के साथ यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। आपको जस्टिस बहुत जल्दी, यहाँ पर जस्टिस आपके साथ किया जा रहा है। किसी के साथ कोई ऑफिस जाते हैं, वहाँ ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, जिसे कहते हैं ना दूसरों को ऐसा एहसास दिलाना, महसूस दिलाना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर कुछ भी हुनर नहीं है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि किसी की बातों से, अगर उन बातों को आप अपने ऊपर लेते हो तो वो आपकी कमज़ोरी है, ठीक है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जहाँ हम लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कोई आपको कमज़ोर बोल रहा है, अगर आपने उन शब्दों को ले लिया, उस एनर्जी को ले लिया, तो मतलब वो गलती आपकी है। आप उस चीज़ को ले नहीं सकते हो, ठीक है। आप फील करने लग गए हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर समझने लग गए हो, आप अपने आप को वीक मानने लग गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक साइड में कर लिया है अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, गिव अप कर दिया है आपने पाइल नंबर 1। तो यूनिवर्स आपसे सॉरी बहुत नाराज़ हैं, और गिव अप करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है आपका, इस एनर्जी में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है आपका। आपको पीस में रहना है, अपने आप को पहले रिलैक्स करो, ठीक है। किसी से कुछ डिस्कशन करना है, किसी से कुछ बातें करनी है, तो वहाँ पर जाकर आप उनसे क्लियर कर सकते हो। अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील कराओ, हल्का महसूस कराओ। किसी तरह का कोई बर्डन नहीं लेना है आपको। किसी के घर में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर मुझे विलेज से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, विलेज में रहता है, गांव में रहते हैं वो, तो किसी के घर में कुछ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ है वो, तो उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उसको अम, उसके उसमें उसको चलाने की ज़रूरत है, उसको निकालो वहाँ से। काफ़ी टाइम हो चुका है वो वहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 साल हो चुके हैं वहाँ पर उसको। इतने टाइम तक आप किसी चीज़ को ऐसे ही रखोगे तो वो वहाँ पर आपके ब्लॉकेज ही बनेंगे वो। कोई यहाँ पर फार्मर है, खेती करता है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी कुदरत ने आपको आपके दे रखा है, उसमें आपको दिलचस्पी कर लगाने की ज़रूरत है, उसमें आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप खाली बस अपने खेतों की तरफ जाते हो और देखते हो और वापस आ जाते हो। अरे भाई, इतना सब कुछ है आपके पास, तो कुछ करो।
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बारिश की डिमांड कर रहा है, कोई पानी की दिक्कत है, कोई बहुत मतलब जैसे जहाँ पर पानी की दिक्कत है, रेगिस्तान सा है कुछ। तो आप मतलब एक डिमांड करते हो कि हे ईश्वर कहीं से पानी बारिश हो जाए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की टेंशन मत लो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वो भेज रहे हैं यूनिवर्स, जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देने वाला है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब आपकी दूर करने वाला है वो पर्सन, और ये यूनिवर्स का भेजा हुआ ही पर्सन है। ठीक है, आप अपने घर में थोड़ा सा शांति बना कर रखो। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत मतलब रूड बिहेव करते हो। अर्ली मॉर्निंग उठो, आप थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है आपको। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल वन। हाय पाइल नंबर वन। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज़ किया है, इसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर टू, और पाइल नंबर टू प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पाइल नंबर टू, जब मैं इस कैंडल के साथ मेडिटेशन कर रही थी, मुझे विज़न नज़र आए। मैं सबके बारे में नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप लोग है ना, पाइल नंबर टू किसी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आप लोग बहुत स्पीड से जैसे घोड़े पर सवार होकर, अभी घोड़े में सही में घोड़े में आप सवार नहीं हो, ठीक है, मतलब घोड़ा यानी कि स्पीड है आपकी, ठीक है। तो आप बहुत स्पीड से घोड़े के ऊपर बैठे हो, और मंदिर में जाकर आपने मतलब बहुत स्पीड से घंटा बजाया, जैसे घंटी बजाते हैं ना वो बजाया, और शंकर मंदिर में आप गए हो। ओके, और ये विज़न मुझे कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपनी ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ईश्वर के बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जी को बहुत जल्दी पिक करते हो, कनेक्ट हो आप उनसे। पाइल नंबर टू, ठीक है। तो मुझे ये बताना ज़रूरी था आपके लिए। मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर टू, यूनिवर्स क्या मैसेज है पाइल नंबर टू के लिए? पाइल नंबर टू, आप अपने ऊपर डाउट मत करो बिल्कुल भी। मुझे वो विज़न नज़र आए थे, आप गोल गोल घूम रहे हो। बिल्कुल भी आप डाउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने ऊपर। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको हर आपके हर फील्ड में आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। डेफ़िनेटली आप जो कुछ कर रहे हो बहुत अ, अच्छा कर रहे हो और सही कर रहे हो आप, ठीक है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कभी-कभी, क्या मुझसे कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है? क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो पहली बात तो ये कि आप करने वाले होते कौन हो? ठीक है? आप वही कर रहे हो जो आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है? इस बात को दिलो-दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है? आप डेफ़िनेटली आप एक ऐसी मैं कैसे बताऊँ? आप ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जो आपको शायद फ़ील नहीं होता है। आप इस सांसारिक दुनिया में, इस 3D में तो आप हो। आम आप है ना आम इंसान की तरह रहते हो, खाते-पीते हो, लेकिन जो भी एक्टिविटी आपके थ्रू होती है, कुछ भी जैसे होता है, आप शायद स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो वो आपकी आपकी मर्ज़ी से नहीं होता है, ठीक है? पहली बात तो ये। तो वहाँ से आप अपने आप को बिल्कुल डाउट निकाल दो आप अपने अंदर से।
मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा डोनेट भी करते हो, चैरिटी करते हो, मतलब कुछ भी किसी को खाने पीने का, मतलब आपका जो दिल कहता है कि मुझे इसके साथ ये ऐसा करना चाहिए, मुझे ये दे देना चाहिए। पहले आप शायद अपने आप को रोकते थे या दे नहीं पाते थे, या किसी कारणवश आप कर नहीं पाते थे अपनी इच्छाओं की पूरा, ठीक है। तो ये यूनिवर्स चाहता है अब आप इतने खुश रहो, इतने हैप्पी रहो कि अ, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कुछ, पहली बात तो ये, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप बिल्कुल भी इस दिलो दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आपसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये चाहते हैं यूनिवर्स आपसे कि आप है ना, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हो वो करो आप, क्योंकि आप जिस ईमानदारी से, जिस इंटेंशन के साथ आप करते हो ना, वो बहुत प्योर होती हैं और वो सच्ची होती हैं। अभी तो आप नहीं गए हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप मार्केट जाओगे और आप बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। यूनिवर्स चाहते हैं आपको कि आप खुश रहो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय करो आप अपनी लाइफ को, क्योंकि आपने ना आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत आपने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसी सिचुएशन में भी जो आम इंसान के लिए एक मतलब वो पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन आपने हर काम को बहुत मतलब समझदारी से और बहुत मैच्योरिटी से उस समय को निकाला है। यूनिवर्स की निगाहें, यूनिवर्स की अम, बिल्कुल आपको वो निगरानी में रखते हैं। पाइल नंबर 2, आपका आपका यूनिवर्स के साथ है ना बहुत गहरा कनेक्शन है। आप है ना, मतलब बहुत एक तो दिल खुश करने वाली काम करते हो शायद। हाँ, आप है ना कुछ ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से बहुत यूनिवर्स तो खुश होते हैं, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं आप भी खुश होते हो। आप है ना जैसे जिंदा दिली, जैसे कहते हैं ना कि हम जिंदा दिली जीने का नाम है, तो वो लाइफ को आप फेस करने वाले हो, वो इंजॉय आप करने वाले हो, क्योंकि एक्चुअल में आप हो ही ऐसे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखना जानते हो, कैसे खुश रखा जाता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। आप कभी कभी गुजरे हुए कल के बारे में सोच विचार करने लगते हो, तो यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि वो गुजरा हुआ कल भी आपको कोई परेशानी नहीं देगा। उस गुजरे हुए कल को भी पायल नंबर 2 अब याद करोगे ना, तो वहां से भी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि गुजरे हुए कल के आप गुजरे हुए अ, बीते हुए कल में आप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ परेशानी, प्रॉब्लम ही फेस करी है। उस वक़्त में आपको बहुत कुछ ऐसा मिला है, जिन्हें आप उन्हीं को याद करके आप खुश रहने वाले हो। माय गॉड! यहाँ पर है ना नंबर 369, ये बिल्कुल फिगर बना है यहाँ पर नंबर्स का।
तो किसी के लिए 369 नंबर ये यूनिवर्स का नंबर है किसी के लिए, और आपको बोला जा रहा है कि जब भी 3333 666 999 या 9 और भी फिगर आगे जा सकती है, तो ये यूनिवर्स के साइन है आपके लिए। 369 में ऐसे नहीं होगा, मैं आपको कैसे बताऊं, ये फिगर वापस ऐसे ही घूमने वाला है, और मैं ऐसे करूंगी तो वीडियो को आप जूम करके ज़रूर देख सकते हो। 369 बिल्कुल क्लियर फिगर है ये, और यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू हमें साइन देते हैं। कोई कोई यहाँ पर ओम का जाप भी करता है, मुझे ओम की आकृति भी नज़र आ रही है यहाँ पर। थैंक यू। किसी किसी के जर्नी का आ रहा है कि आप लॉन्ग टाइम जर्नी कर सकते हो, शायद बहुत दिनों बाद कहीं निकलने का प्रोग्राम आप कर रहे हो, बना रहे हो। अभी भी पाइल नंबर 2, आप किसी चीज़ से शायद डर जाते हो और एक्शन नहीं लेते हो, शायद पीछे एकदम पीछे हटते हो आप। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि ना डरने की ज़रूरत है, ना पीछे हटने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। किसी के ऊपर गणेश भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं ना, विघ्नहर्ता, कष्ट निवारण। गणेश भगवान जी को आप बहुत मानते हो और उनकी पूजा पाठ आराधना करते हो, तो वो भी आपको बहुत मानते हैं। जो मुझे उनकी आकृति यहाँ पर नज़र आ रही है, ये मुकुट है, ये उनके 2 पैर हैं, ये उनके 2 हैंड है, और ये उनका फेस है। माय गॉड, ये हार्ट बन चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये क्लियर यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, पाइल नंबर 2 क्लियर हार्ट है। ये गणेश भगवान जी का सिंबल है, यूनिवर्स का सिंबल है कि वो आपको बहुत बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे बिल्कुल क्लियर हार्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर किसी की हार्ट चक्र की हीलिंग की जा रही है, किसी को बहुत खुश किया जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकते हो, खुश हो सकते हो। पाइल नंबर 2, मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, दिल का दरिया तू बन गया। क्या, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आप में एक अजीब सा अट्रैक्शन है, ठीक है, अजीब सा एक कहते हैं ना, जैसे 1 मिनट के लिए शायद मुझे जो फील हो रहा है, मैं यहाँ पर वही बोल रही हूँ। 1 मिनट के लिए जो आपको देखता होगा ना, वो सेकेंड टाइम आपको ज़रूर देखता होगा। बहुत खूबसूरत हो आप जितने ऊपर से
खूबसूरत हो उतना आपका दिल भी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, प्योर हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको अपनी अम, बहुत आपको सपोर्ट करते हैं वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप है ना बहुत जैसे कि एक एक टाइम था ऐसा कि आप बहुत डाउन गए थे, बहुत डाउन गए थे, लेकिन जितना आपने वो समय देखा है ना, उतना ही अब आप ग्रोथ भी देखोगे। जितना डाउन गए हो उतना अपोजिट आप लगा लो यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये आप फ्रूट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको है ना कुछ आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देने वाला है। पाइल नंबर 2 आपके माइंड में बहुत आप पीस में रहने वाले हो, शांति को महसूस करोगे, ठीक है। आप शायद लेफ्ट हैंडर हो सकते हो, लेफ्ट हैंड से ही काम करते हो, लेफ्ट हैंड से ही सब कुछ करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो आप लेफ्ट हैंड से कुछ भी करते हो ये आपकी अलग पहचान बनाता है। लेकिन आपको सब पता है कि क्या लेफ्ट से करना है, क्या राइट से करना है। आप यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने दोनों हैंड का यूज़ कर सकते हो। माय गॉड, मैजिशियन की एनर्जी है कि आप दोनों हाथों से लिख सकते हो, दोनों हाथों से मतलब एक आपको एक उस पर टिके रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बस इसी हाथ से लिख सकता हूँ। कोई यहाँ पर किसी के हाथ में चोट लगी है तो वो शायद इस विषय सोच विचार कर रहा है कि मैं तो इसी हाथ से लिखता था, इसी हाथ से काम कर सकता था, मैं अब कैसे काम करूँगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि अब आप ऐसा नहीं है कि आप उसी हाथ से कर सकते हैं, आप अपने दूसरे हाथ से भी काम कर सकते हो। भगवान ने 2 हाथ दिए किस लिए हैं? 2 हाथ इसीलिए दिए हैं ना कि एक में कुछ हो जाए तो एक का इस्तेमाल करो। आप यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आप घर में बैठे हो, मजबूर हो, कंफ्यूज हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। ओ गॉड, प्लेन जा रहा है ऊपर से, 1 मिनट। आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई यहाँ पर मुझे राइटर नज़र आ रहा है, बुकें लिखता है, ठीक है, पोएट्री लिखता है, अपने विचारों को लिखता है। तो आप सेकेंड हाथ से भी कर सकते हो वही काम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-2 दिन में उस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपकी काबिलियत के बारे में बताना चाहते हैं। वो चोट तो ठीक हो ही जाएगी आपकी, लेकिन आपको पता चलेगा कि मैं इस हैंड से भी अपने बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि परेशानी आती है तो वो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं, हमारी काबिलियत, हमारी स्ट्रेंथ बताती है। जैसे प्रॉब्लम चली जाती है और फिर हम बोलते हैं ना, पता नहीं मैंने कैसे फेस कर लिया,
मैं तो इतना कमज़ोर था। आपको पता चला ना कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। तो वही चीज़ पाइल नंबर 2 आपके साथ है। पाइल नंबर 2, आप मार्केट जाते हो तो बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखकर दूसरे लोग भी फील करते हैं। आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी चेहरे की स्माइल को बहुत महसूस करते हैं। पाइल नंबर 2, आपको आने वाले टाइम में विज़न भी आपको काफ़ी नज़र आने लग जाएंगे। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। कभी कभी शायद आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ही बताना चाहते हैं कि उस कंफ्यूजन की स्थिति में कोई भी निर्णय, फैसले या एक्शन नहीं लेना है जब तक आप खुद क्लियर ना हो जाओ। क्योंकि आपकी संतुष्टि मेन वही चीज़ है। जहाँ पर आप सेक्रीफाइस करते हो ना, वो आगे तक वो पेन बना रहता है। तो वो पेन नहीं लेना है आपको। जब तक कंफ्यूजन दूर ना हो जाए तब तक एक्शन नहीं लेना है। आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। किसी के आंखों में बहुत ज़्यादा पेन है, यहाँ पर बहुत पेन है, तो आप गंगा जल डालो थोड़ा सा आंखों में। आप काजल लगाते हो आंखों में तो बंद करो काजल, आपको इन्फेक्शन कर रहा है, वहाँ पर वो ठीक नहीं है आपके लिए काजल, और गंगा जल डाल लो। किसी का यहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें समय के अनुसार ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो, ये वेट आपका कम हो जाएगा। कभी कभी शायद आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच विचार करने लगते हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करना ठीक नहीं है। फाइल नंबर 2 आपके लिए जनवरी फरवरी मंथ थोड़ा सा डाउन लेवल पे गया है। ठीक है, जैसा आपने एक्सेप्ट मतलब सोचा था वैसा कुछ आपको मिला नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, कभी कभी समय के अनुसार हमें डिसीजन लेने होते हैं, समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है। तो वो कुछ ऐसा समय था, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी ग्रोथ, जो आप जनवरी फरवरी मंथ में आप सोच रहे थे, वो अब आपको आगे आगे की देखने के लिए मिलेंगी, आगे की तरफ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, किसी के घर में कोई कांच का कोई सामान टूटा हुआ रखा हुआ है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कांच की कोई भी टूटी हुई जैसे फोटो फ्रेम होती है या कुछ भी है, उसे निकालो आप। ठीक है, क्योंकि वो जो क्रैक हुआ था वो आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, तो वो वहाँ से आपकी एनर्जी ब्लॉक ना रहे, इसलिए वो क्रैक किया गया था। ठीक है, कांच का टूटना शुभ माना जाता है, क्योंकि एनर्जी जो ब्लॉक होती है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, फाइल नंबर 2, आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रपोजल आ सकते हैं आपके लिए, आपके करियर से रिलेटेड। यूनिवर्स आपको अब बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं। ज़िंदगी कैसे जी जाती है, अभी तक शायद आपने सेक्रीफाइस ही करा है, समझौता ही किया है, लेकिन यहाँ पर अब समझौता और एक कहते हैं ना अपने आप को पीछे की तरफ धकेलना, बाहर
अब आप जितना आप पीछे की तरफ ले जाओगे ना आप अपने आप को, उतना यूनिवर्स आपको पुश करेगा, उतना यूनिवर्स आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में डालेगा ना जहाँ पर आप मजबूर, कहते हैं ना मजबूर हूँ मैं, करो या मरो, वो वाली स्थिति आपकी रहने वाली है। और जो आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत सही है, वो आपको ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेके जाएगी। फाइल नंबर 2, आप अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हो, टेंशन करते हो, तो आपको ज़्यादा सोच विचार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके बच्चों में इतनी काबिलियत है, इतने हुनर वाले हैं वो, इतने क्रिएटिव हैं वो, कि अपना वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, पसंद करते हो और चाहते हो कि वो मेरी लाइफ में आए, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो आपके लिए सही होगा वही आपकी तरफ भेजा जाएगा, जो सही नहीं है वो नहीं भेजा जाएगा। चाहे आप सर पटक पटक के अपना काम ही क्यों ना कर लो, वो जानते हैं। फाइल नंबर 2, आपके लिए 10-15 दिन ये जो रहेंगे ना, आपके थोड़े से दुविधा भरे रहेंगे, कन्फ्यूज़न वाले रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब वो ऐसा समय आता है ना, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है आपकी तरफ, तो इतना होपलेस क्यों हो जाते हो, इतना अपनी एनर्जी को इतना डाउन क्यों कर लेते हो, बैलेंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो ये जो आने वाले 15 दिन आपके रहेंगे ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज आपके अंदर करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि क्या पता कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो वहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना है। ठीक है, आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो और सब कुछ ठीक होगा। 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए आपको ऐसा फील होता है, लेकिन फिर वो ठीक होता है ना, वो आपने भी ऑब्जर्व करा होगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।